उसी सूखे कुएं से जुड़ा था जिसमें उसकी पत्नी की लाश दबी हुई थी। वही सड़ांत अब बाहर आने लगी थी। डर के मारे उसने तुरंत उस जगह को सीमेंट से सील कर दिया। लेकिन सवाल यह था कि उसने अपनी ही पत्नी को मारा क्यों? असल में उसकी पत्नी एक अमीर घराने से थी। पिता की मौत के बाद उसे हजारों बीघा जमीन विरासत में मिली थी। पत्नी चाहती थी कि सारी जमीन बेचकर शहर में बस जाए, लेकिन आदमी इसके सख्त खिलाफ था। उस दौर में जमीन सिर्फ कमाई नहीं बल्कि इज्जत की पहचान थी। इसी बात पर दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते थे, यहाँ तक कि तलाक की नौबत आ गई थी। आदमी जानता था कि तलाक हुआ तो वह सब कुछ खो देगा, इसीलिए उसके मन में हत्या का ख्याल पनपने लगा। एक दिन उसने देखा कि उसका बेटा रोहन पड़ोस की लड़की नेहा से प्यार करता है। यहीं से उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना बनी। उसने बेटे को खेत में बुलाकर कहा कि उसकी माँ जमीन बेचकर शहर चली जाएगी और फिर वह कभी नेहा से नहीं मिल पाएगा। बेटा यह सुनकर घबरा गया। तभी पिता ने उसे अपनी साजिश में शामिल कर लिया। शुरुआत में रोहन हिचकिचाया। उसने माँ को रोकने की कोशिश की, लेकिन माँ ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। यही थप्पड़ रोहन के दिल में जहर बन गया। पिता समझ गया कि अब सही वक्त आ चुका है। दोनों ने योजना बनाई कि पहले पिता झूठी सहमति दिखाएगा और शहर जाने के लिए मान जाएगा। पत्नी यह सुनकर बहुत खुश हो गई। उसी खुशी में उसने उस रात खूब शराब पी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह उसकी आखिरी रात है। जब वह पूरी तरह बेसुध हो गई तो बेटे ने तकिए से उसका मुंह दबा दिया और पिता ने चाकू से